और भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव इस धरती पर आए और हम लोग की गुलामियाँ तोड़े और हमें बहुत शिक्षा का अधिकार दिया, समता समानता का अधिकार दिया। जो संविधान में वो दे के गए वो कोई हमें दे नहीं सकता, ना कभी कोई देवी देवता ने दिया। हेलो हेलो साथियों, नमस्कार। फिर एक बार आपको हाजिर हो गए हैं आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में आज बल्दी राय तहसील के शिवगढ़ शंकरगढ़ बाजार में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये हमारे साथ में युवा साथी हैं। ये भारत के भविष्य हैं। यही युवा आगे चल के समाज को आगे लेके जाएंगे और समाज की बातों को बताएंगे, वही संविधान की बातें बताएंगे जो आज यहाँ सुन के जा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। क्या आज जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये हम लोग हर वर्ष लगभग यहाँ वर्षावास का कार्यक्रम और 14 अप्रैल का भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और उसी के अब की बार पहली बार हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है। संविधान इसी दिन गणतंत्र मतलब संविधान हमारा लागू हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन हमारी गुलामियाँ, जो हमारे सालों से गुलामियाँ हमारे पैरों में जकड़ी हुई थी, वो तोड़ा था। और भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान से भी बढ़कर भगवान है। उनका हम कर्जा ऋण कभी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उनको बहुत मानते हैं। उनके लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। और भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव इस धरती पर आए और हम लोग की गुलामियाँ तोड़े और हमें बहुत शिक्षा का अधिकार दिया, समता समानता का अधिकार दिया। जो संविधान में वो दे के गए वो कोई हमें दे नहीं सकता, ना कभी कोई देवी देवता ने दिया, ना कोई दिया। जब तक हमारे ऊपर जुल्म होता था, देवी देवता कोई साथ नहीं दिया। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्कूल के बाहर पढ़कर शिक्षा लेकर बहुत कठिन परिश्रम करके हम लोगों को ये संविधान दिया और इसी संविधान के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा आने वाले समय में, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। यही मंच जो आज हम मंच सजा था शंकरगढ़ में, यही मंच से कुछ राजनीतिक लोग आए थे। उन्होंने 85 और 15 की बात कही पूरे उसमें मंच पे 85-15 की बात कही, लेकिन 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अभी वो 85-15 इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, क्या कहेंगे? ये संभव अभी नहीं हो पाया है और बहुत जल्दी संभव भी नहीं होगा, क्योंकि उनके 15% के रास्ते अलग हैं, हमारे 85 के अलग हैं। और 85 में जो 52% है, जो 52% बैकवर्ड है, वो अभी भी हमारे साथ आने के लिए असमर्थ हैं। 10% हमारे साथ हैं, बाकी नहीं हैं। इसलिए हम लगे हैं वो 52% भी हमारे साथ आ जाएं और जो 15% हैं उनको भी लगे हैं हम लोग आ जाएं। लेकिन उनको लाने में, क्योंकि उनके पास जात पात भेदभाव ऊंच नीच का मामला है, वो हमें न अपने साथ खिला सकते हैं, न बैठा सकते हैं, न समता दे सकते हैं, न समानता दे सकते हैं। तो मुश्किल है, लेकिन हम तत्पर। ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी खुद एक जात पात में जकड़ा हुआ है। एक दलित अगर ओबीसी के यहाँ जाता है अभी गांव में, तो ऐसे ही देखने को मिलता है। वो भी छुआछूत मानता है, क्योंकि वो भी शूद्र है, लेकिन अपने आप को शूद्र नहीं मानता है। ओबीसी समाज में 10% लोग सुधरे हुए हैं, लेकिन अभी ओबीसी लोग अपने को सवर्ण मानते हैं। लेकिन उनको भी ये पता नहीं है कि मैं शूद्र हूँ। वो भी एक शूद्र है, क्योंकि सब्जी तो बना देते हैं सवर्णों का, लेकिन वो पूड़ी नहीं छूने पाते हैं। तो वो अपने को शूद्र ही समझे। वो है आलू निकोलने वाले, खाली आलू निकोलते हैं ओबीसी। ओबीसी का काम यही है। और उनका पूड़ी, अगर वो कभी पूड़ी छान नहीं सकते हैं उनको भी लास्ट में वो शूद्र बता देते हैं सवर्ण लोग। लेकिन ओबीसी के समझ में क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस तरह से आप हमलावर हो रहे हैं ओबीसी के ऊपर, ओबीसी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओबीसी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी शूद्र हैं, समता और समानता में आ जाइए और हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलिए, तभी आपका भी कल्याण है और मेरा भी कल्याण है। नहीं तो फिर वो 15% आपके ऊपर भी हावी होंगे और हमारे भी ऊपर हावी होंगे। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये ओबीसी पे हमला हुए, उन्होंने कहा वो भी शूद्र हैं लेकिन शूद्र नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय जी को नमस्कार करता हूं। जैसे ओबीसी समाज अभी अपने समाज के ऊपर जो
15% के ऊपर जा रहे हैं। जैसे एससी बहुजन समाज तो जाग चुका है, लेकिन जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो अभी कुछ बहकाव में चलते हैं। बहुजन, अभी आपने कहा एक शब्द बहुजन, तो मानवर कांसी राम साहब, बाबा साहब, जी जी बहन कुमारी मायावती जी, सब बहुजन की बात करते हैं। बहुजन में 85 लोग आते हैं, तो ओबीसी कहाँ से आ गया? ओबीसी भी बहुजन समाज के हैं, लेकिन अभी वो बैकवर्ड। जी बैकवर्ड जो मैं कह रहा हूँ वो भी अज्ञानता के ऊपर भी निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे समाज से हैं, शूद्र से हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार से बनाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उससे जन्नत। एक बात नहीं समझ में आती, आप लोग विरोध क्यों करते हो 15% का? जो विरोध करते हो, क्या वजह है विरोध करने का? 15% विरोध नहीं किया जाता, जैसे जो वो अपने आप को अलग मानते हैं ना। नहीं, 15% और 85 और 15 की जब बात होती है तो आप लोग विरोध क्यों करते हैं, ये बताइए। हम विरोध नहीं करते हैं। जैसे हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं। समता समानता का विरोध करते हैं। उनके समाज में कोई दारू मांस खाता है तो उनको अपने समाज से बाहर नहीं करते हैं, हमको क्यों किया जाता है? इसलिए विरोध है। हम अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। हम समता और समानता को, उनके पास समता समानता नहीं है। वो कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं समझते हैं, इसका विरोध है। हम एक एजुकेशन होकर पढ़ लिख कर भी हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते हैं, इसका विरोध है। वो एक अनपढ़ गवार होकर भी वो ऊंचे स्तर पर बैठता है, उसका विरोध है। जात का विरोध नहीं है, कार्य और कर्म का विरोध है। आप लोग हिंदू नहीं हैं क्या? नहीं, मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैं हिंदू धर्म नहीं मानता हूँ और नहीं मानूंगा। अपने मरते दम तक अपने परिवार और औलाद को बता दूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म, बाबा साहब भी बौद्ध धर्म अपनाए थे, क्योंकि इस धर्म में समता और समानता है। ऐसा धर्म मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कम से कम 10-15 मैं धर्म में गया हूँ। ऐसा धर्म देखा नहीं जिसमें जीव हत्या ना हो। इसमें इंसानियत है, मानवता है, स्वतंत्रता है। महाराज कैमरा चल रहा है, आप देख रहे हैं। यही बौद्धाचार लोग, अब नाम नहीं लेंगे हम, इधर के कहते हैं और पीछे जाके कुछ और करते हैं। हम वो करते होंगे लेकिन हम नहीं करते हैं। हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो ब्राह्मणों ने जो छोड़ा तो वही बौद्धाचार लोग पकड़ लिए हैं, दक्षिणा वो भी चढ़वाते हैं शादी विवाह में। ये गलत भरमाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बौद्धाचार कुछ मांगते नहीं हैं। हमारे बौद्धाचार कुछ नहीं मांगते। हमारी स्वेच्छा से, जैसे कि हम एक ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं तो उसका हम कुछ लेते हैं। उनके पीछे भी उनके परिवार है, तो अगर उनको स्वेच्छा से हम 200-500 दे रहे हैं तो ये मांगना नहीं हुआ। आने वाले समय में ये धंधा बना लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? भाई आप ही लोग तो हैं भाई, बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आने वाले समय में बौद्धाचार कभी ये धंधा नहीं बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए आपके पास फिर आएंगे। सर, चाचा क्या नाम है चाचा आपका? मेरा लालता प्रसाद बौद्ध, पूर्व प्रधानाध्यापक, आयोजक भी हैं। अभी बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा है कि आप आयोजक हैं। कैसा कार्यक्रम रहा आज का? आज का कार्यक्रम ये तो आप लोग बताएंगे। जो है मेरा तो आयोजन करना था, जो है ये जनता बताएगी कि जो है आयोजन कैसा था। जो है हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्यों करें? जो है हम तो यही चाहते हैं कि ये समाज जो है पढ़ लिख करके और जागृत